ये शरीर नरक जैसा स्थान है जिसमें तू भगवान आत्मा रह रहा है। तेरा स्वभाव इस देह में रहना नहीं है। तू तो अपने सहज शुद्ध निर्मल असंख्यात प्रदेश ऐसे निज आत्मा में रहे, परंतु अज्ञानता के कारण यह जीव इस देह रूपी नरकवास को नहीं समझ पाता और इस देह पर ही रीझता रहता है, इसी पर मोहित होता रहता है, इसी में आसक्त बना रहता है और इसी की चाह करता रहता है। आचार्य भगवान योगेंद्र देव समझाते हैं कि भोजीव तू अपने निर्मल आत्मा की भावना कर, इस देह को अपने मोक्ष का साधन बना, परंतु इस देह को अपने भोग का साधन मत बना। भोग बोरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे। भोजीव तू इस जर्जरित शरीर के द्वारा जो भोगों का अनुभव करता है उससे तेरा भवरोग बढ़ता है, तेरा संसार वृद्धिंगत होता है। इसलिए अगर तू वास्तव में संसार के दुखों से छूटकर निर्वाण पथ का पथिक बनना चाहता है तो इस शरीर रूपी नरकवास को जानकर समझकर इससे प्रीति इससे मोह को त्याग। भोजीव इस शरीर में तू जो जो भी पदार्थ डालता है वे सारे पदार्थ अशुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं और केवल वे ही पदार्थ असुचिता को प्राप्त नहीं होते, अपितु इस देह में तू जो आत्मा विद्यमान है अगर इस देह में ही राग करता है, मोह करता है तो तेरा आत्मा भी रागादि भावों की असुचिता को प्राप्त हो जाता है। अनादि से अपने ही असुचि भावों के कारण तू अपने आत्मा की शुचिता को नष्ट करता चला आ रहा है। अहो मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपके हित में साधन बने, मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके जीवन में असुचिता घोल दे। ध्यान रखो, मनुष्य योनि में आकर के भी नरकवास में पड़े हुए हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आचार्य भगवान योगेंद्र देव कह रहे हैं। भो नरकगामी जीव, अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा? तो शुद्धात्मगामी कब बनेगा? इस काया में बैठ करके भगवान आत्मा न जाने कैसे कैसे व्यवहार कर रहा है।
नार की जीव नरक में एक दूसरे के साथ परस्पर में बैर भाव करता है, लड़ता है, झगड़ता है। वो आत्मा तू इस नरक बासमय शरीर में बैठ करके लड़ रहा है, झगड़ रहा है, एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। तू नार की बन गया है। जैसे नार की जीभ को क्षुधा लगती है तो अत्यंत दुर्गंधित अशुचि मिट्टी को भी खा जाता है, ऐसी भोजीब जब तुझे क्षुधा लगती है तो तू भी न जाने कैसे कैसे अशुचि पदार्थों को सेवन कर जाता है। अपने सहज शुद्ध भगवान आत्मा को देखो, जिसमें रागादि की अशुचिता है ही नहीं, परंतु वो आत्मन इन मेहमानों को तू ही बुलाता है। ये रागादि भाव, विकारी भाव क्या है? मेहमान है, मेहमान, बड़ा स्वागत करता है इनका। अपने निज गुण वैभव को नहीं पहचानता या अपने निज गुण रूपी परिवार को नहीं जानता, इन मेहमानों को बुलाता है। और ध्यान रखना, मेहमान मेहमान ही हैं, वो अपने नहीं हैं, इस बात समझ ले। तेरे घर में 7 सदस्य हैं और अगर तेरे घर में और 25-50 मेहमान आ जाएं और तुझसे पूछा जाए कि तेरे घर में कितने सदस्य हैं, तो क्या उन मेहमानों के नाम लिखाता है क्या? नहीं लिखाता ना। ऐसे ही आत्मा के जो अपने निज गुण हैं, वही आत्मा का अपना परिवार है। और जो रागादि भाव आए हुए हैं, ये तो मेहमान हैं, इनको तू ही बुलाता है। ये तब तक रहेंगे जब तक तू इनकी आवभगत करता रहेगा। इसलिए आचार्य भगवान योगेंद्र देव ने कहा कि भोजीब, तू जिस मनुष्य देह से निर्ग्रंथ योगी बन सकता है, उस देह में तू भोगी बना हुआ है, रोगी बना हुआ है। आखिर भोगमय और रोगमय अवस्था को अनुभव करते हुए जी नहीं भरता। धीरे धीरे अपने निर्मल स्वभाव को बार बार चिंतन में लाकर, मनन में लाकर, स्मरण में लाकर, जहां अनंत सुचिता है उसे प्राप्त करने की भावना कर और इस असुचिमय देह से छूटने का साधन कर। बंधो, जैसे नरक में भयंकर उष्णता का अनुभव होता है, शीत का अनुभव होता है, ऐसा ही है तेरा शरीर भी उन परमाणुओं से बना हुआ है जो तुझे शीत की वेदना अनुभव कराते हैं, उष्णता की वेदना अनुभव कराते हैं। इसीलिए तो यह नरकवास है। कितने भी उपाय कर ले, परंतु वे उपाय तुझे सुखी नहीं कर सकते। वे तो मात्र
चार गतियों के दुखों से ही तुझे बांध सकते हैं। उपाय तो एक ही है, वो है अपने निर्मल आत्मा का आश्रय करना। मैं शुद्ध बुद्ध गायक चेतन आत्मा हूं। मुझ आत्मा में न राग है, न द्वेष है, न क्रोध है, न मोह है, न लोभ है, न कोई विकार है। मैं अपने सहज निर्विकार स्वभाव में लीन रहने वाला शुद्ध ज्ञान घन पदार्थ हूं, जिसे अपने ऐसे शुद्ध स्वभाव की लगन लगी है। बंधो वे जीव तब तक अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं पाते जब तक कि अनादि से जिन पदार्थों में आसक्त बने हुए हैं उन्हें जानकर उनसे विरक्त नहीं हो जाते। क्योंकि उपयोग बार 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 उसी ओर ढुलक जाता है। उन पदार्थों के संयोग से छूटने का उपाय करना होगा, जिससे कि आप अपने स्वभाव में अधिक से अधिक भावना करते हुए रह सकें। बंधुओं, कब होगा सवेरा जब तुम उठोगे और कहोगे कि अब मैं आज शरीर के लिए नहीं, भोगों के लिए नहीं, अपितु अपने ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा के लिए जागा हूं। सुबह उठते ही अभी तो व्यापार याद आता है, पर भगवान आत्मा में व्यापार करने का चिंतन नहीं आता है। सुबह उठते ही अपने बाह्य साधनों की स्मृति आती है, पर आत्मिक के साधन सच्चे देव शास्त्र गुरु की स्मृति नहीं आती। ध्यान रखना, अनंत आनंद से छूट रहे हो और अनंत पीड़ा में गिर रहे हो। एक चित्र बना रहता है ना जिनालयों में कि कोई जीव एक वृक्ष से लटका हुआ है और मधुमक्खियों का छाता लगा हुआ है, उसमें से एक दो बूंद शहद टपक रहा है उसके मुख में। इधर रात दिन रूपी दो चूहे उस रस्सी को निरंतर कुतर रहे हैं। नीचे एक कूप है जिसमें सर्प मुंह बाएं जीभ लपलपाते हुए इंतजार कर रहे हैं, और उधर एक देवों का विमान दिखाई दे रहा है जो समझा रहा है कि भोजीव अब तू इस शहद के सुख को छोड़कर दो बूंद शहद के सुख को छोड़कर अपने को बचाने का प्रयास कर, अन्यथा तू इसी कूप में गिरेगा। परंतु वो जीव
उस क्षणिक सुख में आसक्त होकर उनकी बात को ना सुनकर सहित का आनंद लेने में ही लगा है। वो कोई और नहीं है, वो अनादि से हम आप ही रहे हैं। सद्गुरु समझाते हैं इस समय रहते जाग जाना और धीरे धीरे अपने इस शरीर और शरीर के संबंधियों से बंधो विरक्त होना, जिससे कि तुम अपने निर्मल आत्मा की भावना निर्विकल्पता पूर्वक कर सको। अभी तो इतने विकल्प लगा रखे हैं कि हमें अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होते हुए भी उन विकल्पों की पूर्ति में ही लगना पड़ता है। ऐसे बहुत से जीव होंगे कि जिन्हें अपने निर्मल आत्म स्वरूप का ज्ञान भी है, परंतु विकल्पों में बंधे हुए हैं, इसलिए उन विकल्पों की पूर्ति में ही लगना पड़ता है। करें भी क्या? पत्नी की नहीं सुनो तो वो 4 बातें सुनाती है। तो बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं क्या करें गुरुदेव, बस ये सोचते हैं कि घर में ये काय क्लेश ना मचे, तो जो उनको चाहिए सो कर देते हैं, पर काय क्लेश ना मचे। जाते घर जाते भोजन नहीं कर पाते हैं और संक्लेशता बढ़ जाती है। ये सत्य है तुम्हारा, इसे मैं स्वीकारता हूं कि ये बात तुम सत्य बोलते हो।